नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि महाअष्टमी कब है, 10 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को। इसका शुभ मुहूर्त और कैसे करें कन्या पूजन ताकि हम सबको मिले उसका संपूर्ण लाभ। शारदीय नवरात्रि जारी है। इस दौरान माँ भगवती के 9 रूपों की 9 दिनों तक श्रद्धा और नियम के साथ भक्त पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। दुर्गा पूजा का दूसरा दिन महाअष्टमी है, जिसे दुर्गाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। महाअष्टमी नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। षोडशोपचार पूजा और महास्नान के साथ महाअष्टमी प्रारंभ होता है। धार्मिक मामलों के जानकारों के साथ सप्तमी के समान ही महाअष्टमी की पूजा होती है। सिर्फ महासप्तमी पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आगे की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब है महाअष्टमी, 10 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को। दृक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:31 पर प्रारंभ होती है। 11 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:06 में अष्टमी समाप्ति का समय है। वहीं नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से ही प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर समाप्त हो जाएगी। 10 अक्टूबर को अष्टमी व्रत नहीं रखा जा सकता है। धर्म ग्रंथों में सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत निषेध माना जाता है। 11 अक्टूबर को दोपहर तक अष्टमी तिथि है। उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। इस कारण 2024 में अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहा है। अष्टमी तिथि को मैंने आपको बताया कि 10 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:31 पर अष्टमी तिथि की शुरुआत है और उसकी समाप्ति है 11 अक्टूबर 2024 12:06 पर। इसी तरह कन्या पूजन हम कब करें और क्या इसका भी शुभ मुहूर्त होता है? जी हाँ, इसका भी शुभ मुहूर्त होता है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त, संध्या का समय, अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त, गोधूली बेला का भी मुहूर्त होता है। इसमें सबसे अच्छा माना जाता है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:21 से दोपहर 12:08 तक ही है। यह 11 अक्टूबर के दिन की बात है। और एक गोधूली मुहूर्त भी है, जिसमें हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह 11 अक्टूबर की शाम 5:34 से लेकर 5:59 तक ही रहेगा। महाअष्टमी के अवसर पर छोटे छोटे 9 कलशों को स्थापित कर माता के 9 शक्ति के रूपों का आह्वान किया जाता है। इस दिन माता के सभी 9 रूपों की पूजा भी की जाती है। महाअष्टमी के अवसर पर कन्या पूजन, जिन्हें हम कुमारी पूजन भी कहते हैं, की परंपरा रही है। इसी दौरान कुमारी कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात रूप मानकर नियम पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर कई जगहों को इन कन्याओं को अंग वस्त्र, नगद और भोजन सामग्री की भी परंपरा है। दूसरी ओर कई जगहों पर नवरात्रि में लगातार 9 दिनों तक कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। ऐसे ज़्यादातर जगहों पर महाअष्टमी के अवसर पर ही कन्या के पूजन की परंपरा मानी गई है। महाअष्टमी के दिन पौराणिक संधि पूजन की भी परंपरा है। अष्टमी के दिन के अंतिम 24 मिनट का समय और नवमी के दिन का पहला 24 मिनट के समय को संधि काल के रूप में माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में संधि काल सर्वाधिक पवित्र समय होता है। संधि काल में शुभ मुहूर्त में हम कन्याओं को भोजन कराते हैं। पुराने समय में इसी समय पशु की बलि की भी परंपरा थी। वहीं कई जगहों पर शाकाहारी बलि की भी परंपरा अब मानी गई है। इसमें प्रतीक के रूप में हरी सब्जी
जैसे कि नेनुआ सब्जी, ककड़ी, खीरा या केला। इनकी उपलब्धता के आधार पर ही बलि की जाती है और इस तरह से नौ दुर्गा के पूजन समाप्त किया जाता है। और संपूर्ण लाभ के लिए आप भी इन्हीं विजयी मुहूर्त में ही कन्याओं को भोजन कराएं और माँ दुर्गा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। मेरी इस छोटी सी जानकारी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।